नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके भाई संदीप खानसा सर पे। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं भी सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो और जल्दी आपके सीने के ऊपर हरियाणा पुलिस की वो भर्ती आपके सीने के ऊपर हो। तो आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जहाँ से HSC के एग्ज़ाम आप देखते हो ना, यानी HSC के कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पक्का मिलेगा। सर वो कौन सा टॉपिक रहेगा? वो रहेगा जी हरियाणा की नदियाँ, यानी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, आपको यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चन मिलता है और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। आज मैं आपको हरियाणा की नदियाँ तो साथ में करवाऊंगा, साथ में इनके क्या करवाऊंगा, इनमें जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा भी कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया था। इस पर हमें जिक्र करेंगे। हरियाणा की नदियों की बात करें ना, तो हरियाणा की नदियों का वर्णन आज से नहीं है, प्राचीन समय से ही है। बात करें जब प्राचीन समय के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश था ना, तो उस समय भी हरियाणा के अंदर एक नदी थी सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर। उस समय भी क्या था, हरियाणा के अंदर 7 नदी थे ना सप्त सिंधु प्रदेश की, उसमें एक हरियाणा की सरस्वती नदी का वर्णन था भाई, सरस्वती नदी का वर्णन था। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे क्या हुआ था, महाभारत की रचना हुई थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है, यानी प्राचीन समय से हरियाणा का जिक्र रहता है। ऋग्वेदिक काल में जिक्र करें तो ऋग्वेदिक काल में साइवी नदी, जिसे दृष्टवती नदी भी कहते हैं, साइवी नदी जिसे क्या कहते हैं, दृष्टवती नदी भी कहते हैं। और दृष्टवती नदी किसे कहते हैं? चोटांग को कहते हैं। ये HSC ने माना है चोटांग को, जहाँ पे क्या है, शीशवाल सभ्यता रहेगी, शीशवाल सभ्यता। यानी इन बातों पे हम जिक्र करेंगे। आज से प्राचीन समय भी हरियाणा में नदियों का बड़ा महत्व रहा है। और वो साथ में मैं आपको क्या बताऊंगा, हरियाणा की जो नदियां ना, उसके ऊपर कौन सा बांध है और कौन सा तीर्थ स्थल रहेगा, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले नदी कौन सी करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी, आप बस क्लास पूरी देख लेना, वीडियो पूरी देख लेना, आपके जो आने वाले एग्जाम है वहां से आप यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। घग्गर नदी की बात करूँ ना, घग्गर नदी यहाँ पे लिख देता हूं। घग्गर नदी कहां से निकलती है? डागसाई नामक स्थान से। उद्गम स्थल आ जाए ना, डागसाई कहाँ रहेगा? डागसाई हिमाचल प्रदेश में। डागसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम आ जाए ना, यानी प्राचीन समय में पाकिस्तान के अंदर, आज भी या प्राचीन समय में पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता था? घग्गर नदी को कहा जाता था हकरा नदी। हकरा नदी किसका नाम रहेगा? घग्गर नदी का नाम रहेगा। डागसाई नामक स्थान से निकलने के बाद ये नदी कहाँ पे आती है? ये हरियाणा के अंदर बात करता हूँ, हरियाणा में कहाँ पे एंट्री करती है? अगर हरियाणा में प्रवेश आ जाए ना, हरियाणा में प्रवेश तो कहाँ करेगी? कालका पंचकुला में। कालका पंचकुला के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और पंचकुला से ये फिर कहाँ पे आएगी? पंचकुला से आएगी भाई ये अंबाला के अंदर, अंबाला में। ठीक है, अंबाला से फिर कहाँ आती है? अंबाला से जाती है कैथल के अंदर। ये ध्यान रखना, घग्गर नदी है ना, ये कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं बहती है। आप ये सोच लो भी पंजाब के साथ सीमा साझा करती है, तो पंजाब के साथ कौन सा जिला लगता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी नहीं जाती? तो घग्गर नदी नहीं जाती। फिर कैथल से फिर पंजाब में चली जाती है और पंजाब से फिर कहाँ आती है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में टोहाना नामक स्थान से हरियाणा में एंट्री करती है और टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का शहर। ठीक है, फतेहाबाद से फिर ये सिरसा के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी। और सिरसा के अंदर ओट्टू नामक स्थान से, यानी ओट्टू नामक स्थान से कहाँ चली जाती है? ये राजस्थान के अंदर चली जाती है, राजस्थान के अंदर चली जाती है। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ सही बन रही है या नहीं, आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं? सही दिखाई दे रहा है। तो यानी राजस्थान में चली जाती है। किस स्थान से? ओट्टू नामक स्थान से राजस्थान में चली जाती है। अब आपसे पूछ ले जाए हरियाणा और राजस्थान के साथ ये, यानी हरियाणा से कितने किलोमीटर बहती है? तो ये 292 किलोमीटर नदी बहती है। कौन सी? घग्गर नदी बहती है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले इसकी सहायक नदी कौन सी रहेगी? जो घग्गर है ना, इसकी सहायक नदी मैं इधर लिख देता हूं, सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी रहेगी? एक तो कौशल्या नदी इसकी सहायक नदी रहेगी भाई, कौशल्या नदी। और कौन सी रहेगी? झाझरा, झाझरा नदी इसकी सहायक नदी रहेगी। और कौन सी रहेगी इसकी? सरस्वती। सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी रहेगी? तो घग्गर की सहायक नदी रहेगी। और करंट के एग्जाम में अभी पूछा गया था, जीएनएम का एग्जाम था या MPSW के, उनके एग्जाम में पूछा गया था भाई जो घग्गर की प्राचीन समय में कौन सी सहायक नदी थी? तो चोटांग रहेगी भी,
अभी HSC ने सही मांगा चोटांग, चोटांग नदी जिसका प्राचीन नाम क्या रहेगा, दृष्टवती। और जो शीशवाल सभ्यता वो किस नदी के किनारे है, चोटांग नदी के किनारे। भी चोटांग नदी किसकी सहायक नदी रहेगी, चोटांग नदी रहेगी घग्गर की सहायक नदी। और चोटांग का प्राचीन नाम क्या रहेगा, दृष्टवती नदी रहेगा। और शीशवाल सभ्यता है जो हिसार के अंदर, वो किस नदी के किनारे है, वो चोटांग नदी के किनारे है। ठीक है, यानी HSC कुछ क्वेश्चन पूछ दिए। चोटांग नदी का जिक्र करूँ तो सरस्वती के समांतर बहती थी भाई, ठीक है, प्राचीन समय में। अब बात करूँ बांध कौन कौन से रहेंगे घग्गर नदी के ऊपर। बांध देखो मैंने कौशल्या नदी बताया, तो कौशल्या बांध कहाँ रहेगा, घग्गर नदी के ऊपर। अगर कौशल्या ऑप्शन, जो घग्गर ऑप्शन में ना हो ना, तो आप कौशल्या नदी के साथ जा सकते हो। तो कौशल्या बांध कहाँ रहेगा, तो घग्गर नदी के ऊपर। दगराना बांध, दगराना बांध किस नदी पे, घग्गर नदी पे। दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध ये भी किस नदी पे है, ये रहेगा घग्गर नदी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओट्टू बांध सिरसा के अंदर, ओट्टू बांध सिरसा के अंदर क्या कौन सा रहेगा, ओट्टू बांध। अब अभी करंट के एग्जाम में पूछा गया था भाई, जो धनूर जलाशय वो कहाँ रहेगा, धनूर जलाशय किसका दूसरा नाम है, धनूर जलाशय। धनूर जलाशय किसका दूसरा नाम था, तो ओट्टू बांध आ जाए या ओट्टू जलाशय आ जाए, विग्रराज बांध आ जाए, विग्रराज बांध आ जाए, तो ये किसका दूसरा नाम रहेगा, ओट्टू बांध का या ओट्टू बैराज का दूसरा नाम क्या रहेगा, धनूर जलाशय या विग्रराज बांध रहेगा। अगर आपसे पूछ लीजिए अलकाई दलदल या अनकाई दलदल, यहां लिख देता हूं अनकाई दलदल। अनकाई दलदल कहां पाया जाता है, हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा के अंदर सिरसा जिले में पाया जाता है भाई, सिरसा जिले में पाया जाता है। और किस नदी के किनारे आसपास आ जाएगा, ये घग्गर नदी के आसपास आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया घग्गर नदी के बारे में, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। घग्गर नदी निकलती है डागसाई नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा में प्रवेश आ जाए तो पंचकुला के अंदर प्रवेश करती है। पंचकुला से अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, सिरसा के ओटू नामक स्थान से कहाँ चली जाती है, राजस्थान के अंदर। अगर पाकिस्तान में इस नदी का नाम आ जाए तो पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं भाई। ठीक है, अगर सहायक नदी आ जाए, घग्गर की सहायक नदी कौन सी रहेगी, कौशल्या नदी, झाझरा नदी, सरस्वती नदी और चोटांग नदी इसकी सहायक नदी रहेगी। ठीक है, हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है, लगभग 292 किलोमीटर बहती है। अलकाई दलदल या अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है, सिरसा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लीजिए बांध कौन सी है, कौशल्या बांध, दगराना बांध, दीवान वाला बांध और ओट्टू बांध, ये किसके ऊपर रहेंगे, सिर्फ घग्गर नदी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, और धनूर जलाशय किसका नाम रहेगा दूसरा, तो ओट्टू जलाशय का दूसरा नाम क्या रहेगा, धनूर जलाशय रहेगा। ठीक है, ये थी घग्गर नदी। अब चलते हैं अगली नदी की तरफ। अगली नदी कौन सी रहेगी, सरस्वती नदी। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी नदी का करवाऊंगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 9 या 10 नदियां रहेगी जो लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार वीडियो पूरी देखना, फिर बताना सर हमें याद हुआ या नहीं। हरियाणा पुलिस के अंदर 2 क्वेश्चन आप मान के चलो पक्का पूछे जाएंगे, किससे, नदियों से। ठीक है, अगली नदी कौन सी है, सरस्वती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सरस्वती नदी। प्राचीन समय से ही सरस्वती नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया जी के तो ये मानती है कि सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन हरियाणा जी के क्या मानती है, सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का अगर जिक्र आ जाए, उद्गम स्थल सिरमौर जिला। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, तो सरस्वती नदी निकलती है, यानी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है, तो आदि बद्री नामक स्थान से, आदि बद्री नामक स्थान से, यानी यमुनानगर में। और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। अगर ऋग्वेदिक काल में अगर सबसे पवित्र नदी आ जाए वो कौन सी मानी गई है, सरस्वती नदी मानी गई है। लेकिन प्रमुख नदी कौन सी मानी गई है, तो वो सिंधु नदी प्रमुख नदी मानी गई है। ठीक है, हरियाणा में यमुनानगर में प्रवेश करने के बाद ये किस जिले में आती है, तो ये आती है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर किस में आती है, कैथल में। और कहते हैं फिर पंजाब में जाने के बाद ये किस नदी में मिल जाती है, पंजाब में जाने के बाद ये घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, सरस्वती नदी मिल जाती है। सरस्वती की बात करूं तो सरस्वती नदी के किनारे क्या हुआ था, एक तीर्थ रहेगा नरकातारी तीर्थ, नरकातारी तीर्थ। इसके साथ क्या हुआ था, इस तीर्थ में क्या हुआ था, महाभारत जो कहते हैं ना, महाभारत का युद्ध इस नदी के किनारे शुरू हुआ था। और इस नदी के किनारे ही, यानी इस तीर्थ पे, इस तीर्थ के ऊपर
शुरू हुआ था और तीर्थ के ऊपर ही खत्म हुआ था। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध नरकातारी तीर्थ के ऊपर ही शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म हुआ था। ये किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे। और कहते हैं जो महाभारत की रचना हुई थी ना, तो किसने की थी? वेद व्यास ने। और किस नदी के किनारे की थी? सरस्वती नदी के किनारे ही महर्षि वेद व्यास ने क्या की थी? महाभारत की रचना की थी। सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किसने किया था? सरस्वती विकास बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार ने बोर्ड का गठन। और इसको जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री। हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। और सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मुगलावली गांव। मुगलावली गांव कहाँ रहेगा? ये यमुना नगर के अंदर रहेगा भी, यमुना नगर के अंदर रहेगा। और सरस्वती नदी के किनारे एक शहर रहेगा मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, इसका अब नाम क्या रख दिया गया? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर किस का नाम चेंज कर दिया गया? मुस्तफाबाद का नाम क्या कर दिया? सरस्वती नगर कर दिया है। ठीक है। सहायक नदी आ जाए तो सरस्वती की सहायक नदियां कौन सी रहेगी? मारकंडा और टांगरी किसकी सहायक नदियां रहेगी? सरस्वती की सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन सी रहेगी? तो मारकंडा जिसका प्राचीन नाम अरुणा था, और टांगरी यानी मारकंडा की सहायक नदी है, लेकिन सरस्वती की सहायक नदी मानी जाएगी। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? सिरमौर जिला, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? आदि बद्री नामक स्थान से, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल से होती है। ये किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है। नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे रहेगा? सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। और बहने के साक्ष्य कहाँ मिले? मुगलावली गाँव से खुदाई हुई थी, वहाँ पे क्या साक्ष्य मिले? सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य मिले। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया? सरस्वती नगर कर दिया गया। ठीक है। और सरस्वती विकास बोर्ड गठन, जो सरस्वती विकास बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सहायक नदी कौन सी रहेगी? मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदी रहेगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। नेक्स्ट नदी कौन सी रहेगी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की जिक्र करें तो मारकंडा नदी कहां से निकलती है? धरतीधर नामक स्थान से। मारकंडा नदी कहां से? धरतीधर नामक स्थान से। और किसकी सहायक नदी रहेगी? सरस्वती की सहायक नदी रहेगी। कौन सी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी प्राचीन नाम आ जाए तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा। अरुणा किसका प्राचीन नाम था? क्वेश्चन पूछा गया। ये अरुणा नदी किसका प्राचीन नाम था? मारकंडा नदी का नाम रहेगा। उद्गम स्थल आ जाए धरतीधर नामक स्थान। धरतीधर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा, यानी हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा। हरियाणा में प्रवेश की बात करें तो हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? तो काला अंब। काला अंब नामक स्थान कहां पे रहेगा? अंबाला में। कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी। फिर ये किस जिले में जाती है? कुरुक्षेत्र में जाती है। और कुरुक्षेत्र से ये कैथल में चली जाती है। और कैथल के अंदर किस नदी में मिल जाती है? कहते हैं सरस्वती नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? धरतीधर नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो काला अंब नामक स्थान से प्रवेश करती है, अंबाला के अंदर। फिर कुरुक्षेत्र, और फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है? कैथल के अंदर प्रवेश कर जाती है। और कैथल में सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी मिल जाती है। ठीक है। और मारकंडा नदी के साथ में बता दूं, चोटांग नदी मैंने क्या बताया? सरस्वती नदी बताया था। सरस्वती नदी के साथ में एक नदी बहती है, चोटांग नदी। चोटांग नदी। और चोटांग नदी प्राचीन समय में किसकी सहायक नदी थी? घग्गर की सहायक नदी थी। और चोटांग नदी के किनारे क्या था? शीशवाल सभ्यता। शीशवाल सभ्यता किस नदी के किनारे था? तो ये चोटांग नदी के किनारे था। कौन सी? शीशवाल सभ्यता। चोटांग नदी किसकी सहायक नदी मानी है अभी लेटेस्ट एग्जाम में? तो घग्गर की सहायक नदी मानी है। टांगरी नदी की बात करूँ, टांगरी नदी। टांगरी नदी ये कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां, पंचकुला से। कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। और कहाँ? हरियाणा में पंचकुला से तो नदी निकलती है, लेकिन कहते हैं अंबाला के अंदर। अंबाला में आने के बाद मुलाना नामक स्थान से किस में गिर जाती है? ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। ठीक है। टांगरी नदी कहाँ से निकली? मोरनी की पहाड़ियाँ, पंचकुला से। फिर अंबाला में प्रवेश करने के बाद मुलाना नामक स्थान से किस में मिल गई थी? ये मारकंडा नदी में मिल गई थी। मारकंडा नदी किस में मिलती है? सरस्वती नदी में। और सरस्वती नदी किस में मिलती है? तो घग्गर नदी में मिलती है। ठीक है। ये थी हमारी उत्तर की नदियाँ। अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में कौन सी नदी रहेगी? पूर्व में रहेगी यमुना नदी। यमुना नदी की अगर बात करूँ ना,
तो यमुना नदी हरियाणा और यूपी के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी सीमा बनाती है, यमुना नदी। हाँ, एक छोटी सी नदी रह गई, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राक्षसी नदी। पहले बता देता हूं, राक्षसी नदी, राक्षसी नदी ये बिलासपुर नामक स्थान से, कहां से? यमुना नगर से निकलती है। भी यमुना नगर से निकलती है। कौन सी? राक्षसी नदी यमुना नगर से निकलती है। और कहते हैं लाडवा नामक स्थान, कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर ये समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? राक्षसी नदी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी आ जाए ना, हरियाणा की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन सी रहेगी? तो थापना, थापना नदी सबसे छोटी, हरियाणा की सबसे लंबाई में सबसे छोटी नदी रहेगी। अगर सबसे लंबी नदी आ जाए वो रहेगी यमुना नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी की अगर आपको बताओ ना, तो यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से, अभी करंट में जो एग्जाम पूछा गया, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बताता हूँ। यमुना नदी से, यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री नामक स्थान से, हर की दुम से, ठीक है। चंपारण ग्लेशियर, ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है। कहां से? यमुनोत्री, हर की दुम, चंपारण ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी। बंदरपुंज की पहाड़ियां आ जाए, बंदरपुंज की पहाड़ियां। अब यहां पे एक बताता हूं, जो हर की दुम से ना, एक बार एग्जाम के अंदर यमुना नदी माना, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम हुआ ना जीएनएम का, उसमें सरस्वती नदी माना। भाई सरस्वती नदी कहां से निकलती है? हर की दुम से निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई यम की बहन, यम की बहन किस नदी को माना जाता है? तो यमुना नदी को। अगर सूर्यपुत्री आ जाए, सूर्यपुत्री, तो वो भी किस नदी को माना जाता है? यमुना नदी को माना जाता है। हरियाणा में प्रवेश की बात कर लेना, हरियाणा में किस नामक स्थान से प्रवेश करती है? हरियाणा में ये प्रवेश करती है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास, यमुना नगर में, यमुना नगर में। और ताजेवाला नामक स्थान से भी, ताजेवाला नामक स्थान जिसे अब क्या कहते हैं? अथनी कुंड बैराज, अथनी कुंड बैराज। अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भाई ताजेवाला जो बैराज है, इसका अभी जो वर्तमान में नाम क्या रहेगा? अथनी कुंड बैराज। और अथनी कुंड बैराज को क्या कहते हैं? मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अथनी कुंड बैराज को कहते हैं। ताजेवाला नामक स्थान यमुना नगर में प्रवेश की थी, और ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नगर में प्रवेश करने के बाद, यमुना नगर में प्रवेश करने के बाद ये नदी किस जिले में आ गई? तो ये आ गई फिर करनाल में, करनाल से फिर पानीपत में, और पानीपत से सोनीपत में, और सोनीपत से फिर ये दिल्ली में आने के बाद, सोनीपत से किस में आई? दिल्ली में, दिल्ली से फिर फरीदाबाद में, और फरीदाबाद से पलवल के असनपुर नामक स्थान से कहाँ पे चली जाती है? यूपी में चली जाती है, असनपुर नामक स्थान से। और आ जाए, आपसे पूछ ले जाए, जो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हरियाणा में पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी रहेगी। अब आपसे मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ, ठीक है। जो ताजेवाला नामक स्थान है, यहां से ना 1879 के अंदर दो नहरें निकाली गई थी, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, और पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, दो नहरें निकाली गई थी। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। बांध आ जाए आपसे, बांध कौन से रहेंगे? लाल टोपी वाला बांध, लाल टोपी वाला बांध, ये किस नदी पे है? तो ये यमुना नदी के ऊपर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा यमुना नगर के अंदर। रेणुका, रेणुका किसाऊ बांध, किसाऊ बांध, ठीक है। फिर दिल्ली में, मैंने आपको बताया ना, दिल्ली में ये नदी प्रवेश करती है। दिल्ली में ओखला नामक स्थान से, ओखला नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है, आगरा नहर, आगरा नहर, जो हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में सिंचाई करती है, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में सिंचाई करती है। कौन सी नहर? आगरा नहर, ठीक है। यानी आपसे मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, यमुना नदी यमुनोत्री नामक स्थान से, हर की दुम से, चंपारण ग्लेशियर से, बंदरपुंज की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। फिर हरियाणा में प्रवेश आ जाती है। हाँ, यम की बहन सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी, ठीक है। और हरियाणा और यूपी के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? 320 किलोमीटर की। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? कलेसर नामक स्थान या ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नगर में प्रवेश की। यमुना नगर से फिर करनाल के अंदर, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली में प्रवेश करती है। और दिल्ली में
ओखला नामक स्थान से आगरा नहर निकाली गई जो फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में सिंचाई करती है। और फिर दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से हसनपुर, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से हसनपुर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश कर जाती है। बांध पूछ रहे जाते, लाल टोपी वाला बांध इस नदी पर रहेगा, रेणुका किसाऊ बांध ये नदी पर रहेगा। और 1879 के अंदर दो नहरें निकाली गई थी, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की कौन सी प्रमुख नहर रहेगी, तो पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। ये थी यमुना नदी। अब चलते हैं हम उत्तर, जैसे उत्तर पूर्व की हमने नदियां पढ़ ली, चलते हैं दक्षिण की तरफ। 4 प्रमुख नदियां रहेगी दक्षिण की, वो चारों पढ़ते हैं और आपके 2 नंबर हरियाणा पुलिस के अंदर पक्के करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और हरियाणा पुलिस की बात करो ना तो अभी सभी को पता लगा है जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर है वो चेंज हो गया है, वो अभी अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। और एसआई का, हरियाणा पुलिस में एसआई का एग्जाम भी अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर दक्षिण की नदियों की बात करें तो दक्षिण की सबसे प्रमुख नदी कौन सी रहेगी, साइवी नदी, साइवी नदी। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया था दृष्टवती किसका दूसरा नाम है, दृष्टवती, तो साइवी नदी का रहेगा। मैंने चोटांग नदी का भी जिक्र किया जिसका दृष्टवती नाम रहेगा। अगर बात करो उद्गम स्थल की तो अजीतगढ़ की पहाड़ियां जयपुर के पास या मनोहरगढ़ की पहाड़ियां, तो कौन सी नदी निकलती है, साइवी नदी निकलती है। हरियाणा में बात करूं तो हरियाणा में कहां प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी में। और रेवाड़ी से फिर कहां आती है, गुरुग्राम और झज्जर में। रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुरुग्राम और गुरुग्राम से झज्जर में प्रवेश करती है कौन सी नदी, तो साइवी नदी। अगर बांध पूछ ले जाए रेवाड़ी के अंदर इस नदी पर कौन सा बांध रहेगा, तो मसानी बांध रहेगा भाई। मसानी बांध किस नदी पर रहेगा, रेवाड़ी के में रहेगा। किस नदी के ऊपर, तो ये रहता है साइवी नदी के ऊपर, रेवाड़ी के अंदर मसानी बांध। और झज्जर में कहते हैं नजफगढ़, झज्जर से दिल्ली में जाने के बाद नजफगढ़ नाले में गिर जाती है, नजफगढ़ नाले में गिर जाती है। और नजफगढ़ से एक किस नदी मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, साइवी नदी। बरसाती नदी रहेगी। और आपसे पूछ ले जाए भाई सदा नीरा, सदा बहने वाली नदी कौन सी हरियाणा की, तो यमुना रहेगी भाई, सदा नीरा यमुना रहेगी। बरसाती नदी रहेगी। आप कहते हैं 32 साल से इस नदी के अंदर पानी आया। अभी बारिश आपको पता है कितनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा बारिश अगर पूछ ले जाए अम्बाला जिले में होती है, सबसे कम सिरसा में। अभी 32 साल के बाद में इस नदी के अंदर पानी आया, बरसाती नदी के अंदर 32 साल में पानी आया। तो यानी साइवी नदी का प्राचीन नाम क्या रहेगा, दृष्टवती। उद्गम स्थल अजीतगढ़ या मनोहरगढ़ की पहाड़ियां हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। मसानी बांध रेवाड़ी के अंदर रहेगा। गुरुग्राम, झज्जर और फिर नजफगढ़ नाले से किस नदी में गिर जाती है, यमुना नदी में गिर जाती है। इंदौरी नदी की बात करूँ ना, इंदौरी, इंदौरी नदी, इंदौर नामक स्थान या मेवात की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां से कौन सी नदी निकलती है, तो इंदौरी नदी निकलती है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी रहेगी, ये साइवी की सहायक नदी रहेगी। कहते हैं ये 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक में तो ये रेवाड़ी में, रेवाड़ी में जाने के बाद किस नदी मिल जाती है, साइवी नदी में मिल जाती है। और दूसरी ये कहाँ जाती है, ये गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में पटौदी नामक स्थान से, पटौदी नामक स्थान से किस नदी मिल जाती है, साइवी नदी में मिल जाती है। यानी इंदौर नामक स्थान से या मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो ये नदी रहेगी इंदौरी नदी। और हरियाणा में ये कहते हैं रेवाड़ी में साइवी नदी मिल जाती है। और एक इसका दूसरा पार्ट होता है वो गुरुग्राम के अंदर पटौदी नामक स्थान से किस नदी मिल जाता है, साइवी नदी के अंदर मिल जाता है। और साइवी की सहायक नदी कौन सी रहेगी, इंदौरी नदी रहेगी। अब रहेगी 2 नदी, कौन सी, एक तो रहेगी कृष्णावती और दूसरी कौन सी है, दोहन नदी। इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोहन और कृष्णावती नदी रह गई। वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो। और भगवान मैं हमेशा दुआ करता हूँ भाई जो इंसान मेरे से जुड़े, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सुबह उठते ही मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले भी, आज जो मेरे लाइफ में चाहे ऑनलाइन मिले, चाहे सोशल मीडिया पे मिले, चाहे ऑफलाइन मिले या फेस टू फेस मिले, भगवान उसको हमेशा खुश रखे, हमेशा सक्सेस दे। तो अब चलते हैं, दो नदी रहेगी, कौन सी, कृष्णावती और दोहन नदी। कृष्णावती और दोहन नदी, दोहन नदी और कृष्णावती। नीम के थाने से कौन सी नदी निकलती है, नीम का थाना, तो कौन सी नदी निकलती है, कृष्णावती नदी निकलती है। हरियाणा में बात करूँ, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है भाई, नारनौल नामक स्थान में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। और महेंद्रगढ़ के अंदर यह नदी विलुप्त हो जाती है, कौन सी, कृष्णावती। अब दोहन नदी का अगर जिक्र करूँ ना, दोहन नदी नीम का थाना या डोसी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, डोसी की पहाड़ियों से,
या नीम का थाना से कौन सी नदी निकलती है? दोवन। लेकिन महाभारत के अंदर या जो जनश्रुति कथाएं है उसके अंदर क्या कहा गया है? जो बिरगु ऋषि थी ना, बिरगु ऋषि थे ना, इनकी पत्नी दिव्या पोलिमा की आंखों से कौन सी नदी निकलती है? दोहन नदी निकलती है। यानी ये माना जाता है। हाँ, कृष्णा नदी के बारे में बता दूं, कुछ बुकें आपको बताएगी महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जाती है, लेकिन कुछ आपको ये बताएगी ये महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी से झज्जर में होती हुई कहते हैं झज्जर के बहरोड नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कृष्णावती नदी। दोहन नदी की बात करें, डोसी की पहाड़ियों, और डोसी की पहाड़ियों का संबंध किस ऋषि से रहेगा? बिरगु ऋषि और च्यवनप्राश जो आपने खाया है, च्यवन ऋषि से संबंध किस नदी किस पहाड़ी का रहेगा? तो डोसी की पहाड़ियों से रहेगा। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली नदी कौन सी थी? तो वो रहेगी दोहन नदी। 50 किलोमीटर तक कौन सी नदी बहती है? तो दोहन नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ भाई सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और आने वाले एग्जाम में ना उसको करेक्ट करके आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए और अपना भी सपना पूरा करें। तो उम्मीद करूँगा भाई अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो और अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करना। और जो अब समय है ना आपके पास 2-3 दिन का समय, वो है पॉजिटिव रहने का। अगर आप इस समय अगर पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि जो आपके लाइफ के अंदर या आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो यानी उनके पास डिग्रियां भी है, अच्छे एजुकेटेड भी है, लेकिन उनका एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना तब उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो उनकी तरफ ध्यान दे देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होता। मैं तो कहता हूँ आप जो अभी जो माहौल है ना उसमें आप नेगेटिव लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बचो, क्योंकि वो लोग आपको ऐसे नेगेटिव कर देंगे और आपका एग्ज़ाम क्या है अभी एकदम पीक के ऊपर है। तो उन लोगों से बचो और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कीजिए, अपने मम्मी पापा के सपना पूरा कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।